Students, now we are going to discuss the fifth feature of democracy. Democratic government allows us to correct its own mistakes. जो लोकतांत्रिक सरकार है वो हमें अपनी ही मिस्टेक्स को सुधारने का की परमिशन देती है, अलाउ करती है. No doubt democratic government is the best government than any other form of government, but it doesn't mean that it doesn't do any mistake. लोकतांत्रिक सरकार भी कोई ना कोई मिस्टेक करती है, गलतियां करती हैं, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये क्यों बेटर है? बिकॉज इसकी जो मिस्टेक्स होती हैं, दीज मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग. ज़्यादा लंबे समय तक ये छुपी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं. सबसे बेस्ट राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसको हम कहते हैं. गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस राइट के जरिए हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं. आप लेटेस्ट देखो, कोविड-19 है, चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट जो है गलत करती है, वो मीडिया, न्यूज़पेपर्स उसको हाईलाइट करते हैं. इट मीन मिस्टेक्स तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन बेटर क्यों है? क्योंकि इसकी जो मिस्टेक्स है ज़्यादा देर तक हिडन नहीं रह सकती, छुपी हुई नहीं रह सकती. और जो रूलर्स हैं, अगर वो मिस्टेक्स करते हैं, या तो हम रूलर्स को चेंज कर देंगे या रूलर्स खुद अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे. अदरवाइज वी चेंज द रूलर आफ्टर द 5 years. जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे हम रूलर्स को ही चेंज कर देंगे. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं 5 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, उससे ये क्लियर हो गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट. इट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमें गुड डिसीजन लेने की चांसेस देती है, ये लोगों की विशेज़ को पूरी रिस्पेक्ट करती है, लोग हारमोनी से रहते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली रहते हैं. दैट इज़ वाई वी कंसिडर द democratic government best form of government. Now the students, the last topic of this lesson is broader meaning of democracy. broader का मतलब होता है विस्तृत. लोकतंत्र का विस्तृत अर्थ क्या है? देखो, आज अभी तक जो हमने पढ़ी है जितनी भी वीडियोस में, उसमें हमने डेमोक्रेसी का मिनिमम जो है वो मीनिंग लिया है. स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशंस निकाली, रूलर्स इलेक्ट होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. तो इससे हमें मिनिमम जो आइडेंटिफिकेशन होती है डेमोक्रेसी की. लेकिन एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में चल रही है. अब आपने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में अर्लियर क्लासेस में जरूर स्टडी किया है. इसका मीनिंग ये होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट मीन्स द डेमोक्रेसी विच इज रन बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. वो डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई इन मॉडर्न टाइम देयर इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आजकल के ज़माने में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्यों है, इसके 2 मेन रीज़न हैं. आजकल हर कंट्री जो है इन मॉडर्न टाइम, ऑल द कंट्रीज जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. आप इंडिया का एग्जाम्पल देखो, 100 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है. तो इतने लोगों को, इतने पीपल को इन वन प्लेस अगर हम गैदर करना चाहें, इट इज़ इम्पॉसिबल. और हम उनकी जो इच्छा है हम नहीं जान सकते. दैट इज़ वाई जो सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट दी जाती है. वो सिटीजन क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी चलाते हैं. वन रीज़न तो ये हो गया, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. The second reason is citizens does not have the time, the desire or the skill. अगर मान लो हम सबको इकट्ठा कर ही लेते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आज हमने कोई भी डिसीजन लेना है, हम सिटीजन्स को कहो कि 10 o'clock आप यहाँ पर गैदर होंगे, हो सकता है सिटीजन्स के पास टाइम ना हो, या अगर टाइम हो भी हो उनकी इच्छा ना हो, डिज़ायर ना हो, या अगर डिज़ायर भी है, टाइम भी है, उनके पास स्किल ही ना हो,
मतलब उनको चूज करना आता ही ना हो। इसलिए बेटर ये है दोज हु आर एलिजिबल, जो एलिजिबल है, जिनके पास टाइम है और जिनके पास इच्छा भी है अपने रूलर्स को चुनने की, और जो एजुकेटेड भी हैं, जो जिनके पास स्किल भी है, दे गो फॉर द वोटिंग, वो वोटिंग के लिए जाएंगे। थ्रू द वोटिंग दे elect their representative. That is why in modern democracies there is representative democracy. अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, इट इज़ द मिनिमम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ कंक्लूड हम ये कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी भी गुड डेमोक्रेसी क्या है? गुड, जो हम सबसे बेस्ट जिसको आइडल डेमोक्रेसी मानते हैं, देखो बच्चों, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अगर हम ये कहें कि डेमोक्रेसी जो है सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे देगी, इम्पॉसिबल। अब इंडिया का फिर एग्जांपल लो, अमेरिका का एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन कोविड-19 से वो भी लड़ रहा है। उसके पास इतने वेपन्स है, इतनी इनकम है, लेकिन फिर भी इतनी कैजुअलिटीज़ कोविड-19 में उसमें चल रही है। इंडिया का लो, इंडिया में हम कहते हैं कि बेस्ट डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनी ऑफ पीपल गो टू स्लीप विदाउट ईटिंग एनीथिंग, वो बिना कुछ खाए सो रहे हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो गुड डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ होती है? जहाँ पर द फेट ऑफ द कंट्री, यहाँ जो देश है उसकी फेट, किस्मत डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे कि रूलर्स क्या कर रहे हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करें कि एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हम क्या कर रहे हैं। रूलर्स ने तो देखो अपने लिमिटेशन में जो कुछ करना है वो कर देंगे, लेकिन हम कितने अलाइटेड हैं, हम कितने अवेक हैं, हम गुड डेमोक्रेसी बनाने में कितनी स्किल रखते हैं, कितना टाइम रखते हैं, कितनी डिज़ायर रखते हैं। तो जहाँ पर लोग सिटीजन ज़्यादा अलाइटेड होंगे, ज़्यादा डिज़ायरेबल होंगे, उनके पास स्किल होगी, वहाँ पर डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी होगी, आइडल डेमोक्रेसी होगी। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड में चेकआउट देखें तो कहीं ना कहीं हर कंट्री में डेमोक्रेसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है और रहेगी भी। इट इज़ नॉट द 100%, ये 100% गुड नहीं देगी हमें, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं कमियां, लिमिटेशन इसमें रह जाएंगी। लेकिन बेस्ट क्या है, इसमें सब कुछ मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑन द सिटीजन्स। जबकि दिस इज एब्सेंट इन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक ऑटोक्रेटिक टाइप, लाइक डिक्टेटरशिप। ये जो चीज़ है लास्ट वाली, ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में एब्सेंट रहती है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मैं इन वीडियोस के साथ आपको PDF भेजूंगी। इन PDF देयर इज क्वेश्चंस एंड इन सेकंड PDF देयर इज NCERT क्वेश्चन विद आंसर्स आल्सो। आंसर्स भी साथ में होंगे। टू ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक पर लिखना, और जो नहीं समझ आएगा तो सेंड मी दैट व्यूज आल्सो, वो भी मुझे बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ।